हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 35 का वर्ग क्या होता है? सिर्फ हम इसे 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे। ठीक है। और 95 का उत्तर बिना कैलकुलेटर के बताया जा सकता है। आज मैं आपको वर्ग निकालने का एक गजब ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग बताइए, है ना। सबसे पहले आप लोग बताइए 5 × 5, है ना। 5 × 5 कितना होता है, आप जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, 5 × 5 कितना होता है? तो सर 5 × 5 तो 25 होता है, ये आप बताएंगे, है ना। 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है। तो ये 25 क्या है? ये जो है 5 का वर्ग कहलाता है। यही 5 का वर्ग है। 25 क्या है? यही 5 का वर्ग है। हम जब किसी संख्या को, है ना, हम जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो जो प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर, किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग क्या होता है। है ना, वर्ग क्या होता है? तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है है ना, जो प्राप्त होता है उसे उस संख्या का, उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो वर्ग क्या होता है आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कि हम और बात करते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं 12 का वर्ग। ठीक है। तो 12 का वर्ग क्या होगा कि हम इस संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे। हम इस संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे तो हमें इसका वर्ग जो है पता चल जाएगा। तो चलिए इसका हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24 का 4, हासिल कितना है? 2। हासिल कितना है? 2। याद रखिए 12 एकम 12, 12 और हासिल कितना है? 2, उसको जोड़िए कितना होगा? 12 और 2 14। तो 12 का वर्ग कितना आया? 14 आया। कितना आया? सॉरी, 12 का वर्ग कितना आया? 144 आया। कितना आया? 144 आया, है ना। इस प्रकार जब हम किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं
है ना। किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को 2 बार गुणा करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आपको यह समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है और उसका भुजा जो है 10 मीटर है, उसका भुजा कितना है 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, एक प्रश्न है ना, एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा, है ना। एक वर्गाकार मैदान है ना, ये है एक वर्गाकार मैदान है जिसकी जो है एक भुजा है ना, ये भुजा कितना है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब मैं आपको बता दूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये होता है भुजा गुणित भुजा। क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। अब आप इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए, कितना होगा। तो सर यहाँ पर तो 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 100 वर्ग मीटर, है ना। कितना आ गया, 100 वर्ग मीटर आ गया ना जी। तो यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर तो हम 2 बार गुणा कर रहे हैं, एक ही संख्या का 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या भुजा का वर्ग। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या या अंक का वर्ग निकाल लें या वर्ग याद कर लें तो हम आसानी से और कैलकुलेटर से भी जल्दी उत्तर दे सकते हैं ना। हाँ, तो आप भी अच्छे से वर्ग को याद करिए और समझिए, ठीक है। अब जैसे कि हम आपको एक मस्त सा, सबसे पहले हम आपको सभी जो संख्या है 1 से 20 तक, है ना, उसका हम वर्ग आपको लिखा देते हैं, आप उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक शानदार ट्रिक। क्या बताएंगे, शानदार ट्रिक। इसको आप जानेंगे ना तो आप बिना कैलकुलेटर और बिना मोबाइल का आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है, मौखिक आप बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं का, है ना, वर्ग जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 का वर्ग क्या होता है, इसको आप साथ साथ बताते भी चलिए ना, इससे याद भी होगा। सबसे पहले हम 1 का वर्ग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1 होगा। क्या होगा, 1 गुणित 1, क्योंकि उस संख्या का कितने बार गुणा करना है जी, 2 बार, है ना। तो 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा, तो इसको 2 बार गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, कितना होगा 4। और उसके बाद बात करते हैं 3 का वर्ग। तो बताइए 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणित 3, 3 तिरी 9, है ना। उसके बाद 4 का वर्ग कितना होगा, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, है ना। वैसे ही 5 का वर्ग कितना होगा, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, कितना हुआ 25। वैसे ही 6 का वर्ग कितना होगा, 6 इंटू 6 कितना आएगा, 6 छक्के 36, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 इंटू 7 सती सती 49, है ना। वैसे ही 8 का वर्ग कितना होगा जी, 8 इंटू 8 अट्ठी अट्ठी 64, ठीक है। वैसे ही 9 का वर्ग कितना होगा, 9 इंटू 9 9 नियम 81,
है ना। वैसे ही 10 का वर्ग कितना होगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर एक और एक का गुणा कर दीजिए, एक एक काम एक, और इधर इकाई की तरफ जितने जीरो है उतने जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर वैसे कर सकते हैं, हमें और गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, ये ट्रिक है। वैसे ही आप बता दीजिए 11 का वर्ग, 11 का वर्ग मतलब 11 इंटू 11। आप लोगों को ना पहाड़ा भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 11 का पहाड़ा नहीं आएगा तो क्या करूंगा, एक का पढ़ूंगा, फिर एक का पढ़ूंगा, फिर उसको जोड़ूंगा, तो ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए हमें 11 का याद है तो हम आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे 11 एकम 11 है ना, जैसे कि 11 एकम 11, तो 11 का एक हासिल कितना है, एक, याद रखना। 11 एकम 11 और एक हासिल है तो कितना हो गया, 12। देखिए जब हमें पहाड़ा याद रहेगा तो हम आसानी से किसी भी जो संख्या है ना, उसका गुणा जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आपके लिए भेज चुका हूँ पहाड़ा, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग बताइए 12 का वर्ग कितना होगा। 12 का वर्ग का मतलब 12 इंटू 12 होगा। तो अब देखिए 12 का गुणा करते, 12 दूनी 24, कितना 24, 24 का 4, हासिल कितना है 2, है ना, इसको याद रखिए। इसके बाद 12 एकम 12, हासिल कितना है 2, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, कितना हो गया 14। देखिए तो 12 का वर्ग कितना आया, 144 आया, है ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होगा बताइए। 13 का वर्ग का मतलब 13 इंटू 13, 13 इंटू 13। तो जब हम 13 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 13 तिया कितना हो गया, 13 तिया 39, 39 का कितना आ जाएगा 9, 39 का कितना आ जाएगा 9। हासिल कितना है हमारे पास 3, है ना। अब जैसे 13 एकम 13, 13 और 3 कितना होगा, 13 और 3 कितना होगा जी, लो भोकुए लोगों को अब जोड़ना भी नहीं आ रहा है, जल्दी से जोड़िए। 13 और 3 कितना होगा, 16 होगा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 16, यहाँ पर लिख दीजिए 16। तो 13 का वर्ग कितना आया, 169, कितना आया 169। यहाँ पर एक और मजेदार चीज, यहाँ पर जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि 69 लिखो, 79 लिखो, 89 लिखो, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जैसे कि यहाँ पर 69 और ये 79 और 89, 79 और 89 में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आप बोलोगे 89 लिखो तो कई लोग क्या लिखते हैं 79, है ना। तो ये आपको ध्यान रखें, 79 और 80 होते हैं, 89 और 90 होता है। ये आप जल्दी से आप बोल सकते हैं, तो कैसे लिखेगा आप आसानी से लिख सकते हैं ना। तो चलिए 14 का वर्ग देखते हैं। तो 14 का वर्ग कितना होगा, 14 इंटू 14, तो कितना होगा, तो 14 चौक कितना होगा, 14 चौक 56, है ना। चलो 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, है ना, 56 होता है। तो 56 का हो गया 6, हासिल कितना हो गया 5, कितना 5। इसके बाद हम 14 का एक बार पढ़ते हैं। तो 14 एकम 14, 14 और 5 कितना होता है, 14 और 5 कितना होता है जी 19। तो 14 का वर्ग कितना आ गया, 196 आ गया ना। तो आप किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते जाएंगे तो आपको उसका वर्ग जो है मिलते जाएगा। तो ऐसे ही बात करते हैं 15 का। 15 का वर्ग कितना होगा बताइए, 15 का वर्ग कितना होगा। तो 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है 225, कितना होता है 225, है ना। वैसे ही बात करते हैं 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना होता है, तो चलिए एक बार 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, कितना 96। तो 96 का यहाँ पर 6 और हासिल कितना आया 9, हासिल कितना आया 9। 16 एकम 16, 16 है ना, और 9 को जोड़िए, 9 को जोड़िए तो कैसे जोड़ेंगे, 16 और 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 20, 20 में और कितना जोड़ना है 5, तो कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। तो कितना आ गया 16 का वर्ग 256। देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ,
16 और 9 को एक साथ अगर नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कितना होगा, तो आप क्या करिए, 16 को 20 बना दीजिए और जो बचे है उसको जोड़ दीजिए, तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं, है ना। इसी तरह हम बात करते हैं 17 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होगा, तो 17 को 2 बार गुणा कर दीजिए, है ना। 17 को 2 बार गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 17 का वर्ग, बताइए। 17 का वर्ग होता है 289, 289, है ना। ऐसे ही आप लोग बताइए 18 का वर्ग कितना होगा। तो 18 का वर्ग मतलब 18 को कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार। 18 इंटू 18। तो जब हम 18 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। 18 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 ठी कितना होता है, तो 18 का 18, 18 निछत्ते, 18 तेचु, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 118, 7 118 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, है ना। 144 का 4 कर दीजिए, हासिल कितना है 14, हासिल कितना है 14, इसको आप याद रखिए। इसके बाद 18 एकम 18, 18 और 14 को जोड़ना है तो कितना होगा, तो 18 और 4 दो जोड़ दीजिए, कितना हुआ 22 हुआ, 22 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना आया 32, कितना आया 32, है ना। तो 18 का वर्ग कितना आया 324, देखिए कितना आसानी से मैंने इसका गुणा कर लिया और जोड़ भी लिया, है ना। तो आप इस ट्रिक का उपयोग करिएगा अपने जीवन में तो और आसान हो जाएगा गणित, है ना। इसी तरह हम बात करते हैं 19 का वर्ग। तो 19 को हमें कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार। तो कितना होता है 19, 19 में कितना होता है जी बताइए, है ना। इसका आप लोग बताइएगा कितना होता है ना। 19 का 2 बार गुणा करिएगा और आप लोग बताइएगा कि 19 का वर्ग कितना होता है, और कमेंट में करके जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 19 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 20 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 को 2 बार गुणा करिए, तो यहाँ पर 2 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आया 4, है ना। और इसके इकाई में कितने शून्य है, देखिए इसके इकाई में 1 है और इसकी इकाई में 1 है, तो 1 और 1 2, तो 2 शून्य लगा दो। देखिए इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। ये ट्रिक है, आप छोटा छोटा ट्रिक जानिए, है ना, आसान हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, है ना, कॉपी में जरूर लिखना भी, क्योंकि कॉपी में आप लिखते चलेंगे तो आपको और याद होगा, फिर आपको रिवीजन बस करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद मैं आप लोगों को जिसके इकाई में, जिस संख्या की इकाई में 5 आता है उसको और आसानी से कैसे गुणा करें बड़े बड़े संख्याओं का, है ना, इसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आप सबसे पहले इसका, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन करिए। तो चलिए 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो 5 पर समाप्त होने वाली संख्या आप लोग बताइए, जैसे कि है, पहला है 15, है ना। उसके बाद दूसरा बता दीजिए आप 25, है ना। उसके बाद तीसरा बता दीजिए आप 35, है ना, है ना जी, इस प्रकार, है ना। उसके बाद आप लोग निकालिएगा, आप लोग 95 का वर्ग कमेंट में, है ना, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब कमेंट में आप बताना। सबसे पहले आप सीख लीजिए कि इसको कैसे निकालते हैं। तो 5 का वर्ग, जैसे कि जिसके किसी भी संख्या के अंत में 5 आया, है ना, क्योंकि 5 पर समाप्त होने वाले संख्याओं का वर्ग इसी में बस काम करेगा ना,
जिस संख्या के अंत में 5 है उसमें काम करेगा। जैसे कि हम 15 का देखते हैं, है ना, 15 का देखते हैं तो 15 को 2 बार गुणा करना है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है 10। इकाई इकाई को जोड़िए तो 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो ऐसे ही जब जोड़ेंगे तो 10 होता है ना, उसमें काम करेगा, उसमें काम करेगा। और जो दहाई का अंक है वो बराबर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दहाई का अंक इसका 1 है तो इसका भी दहाई का अंक 1 है ना, तो इसमें ट्रिक काम करेगा। तो यहाँ पर 2 पार्ट में बांट दो, ठीक है, और इन दोनों का गुणा कर दो तो 5 पंचे 25, 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। और इसके बाद ये जो किसी भी का है ना, ये वाला हो चाहे इसका, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो दहाई के किसी भी एक तरफ का या फिर लेफ्ट तरफ का या राइट साइड का, है ना, दोनों में से एक तरफ का इसका इकाई 1 बढ़ा दो, इसमें 1 बढ़ा दो, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, है ना। जब हम इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, और 2 का गुणा कर दो आप इसके साथ, तो 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। 5 पंचे 25 और 1 आगे बढ़ा दो, मतलब 1 अधिक कर दो, ये कहना चाहता हूँ मैं। 1 अधिक कर दो और 1 अधिक करने के बाद उससे गुणा कर दो, तो इसका 1 अधिक होगा 2 और 2 एकम 2। वैसे ही इसका देखते हैं 25 का, है ना, तो और अच्छे से समझ आएगा। तो 25 × 25, है ना, तो यहाँ पर 2 भाग में बांट दो। और देखो यहाँ पर 5 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें काम करेगा। और इसका जो दहाई का अंक है ये क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है और सेम है, या कह सकते हैं ना। तो 5 पंची यहाँ पर हो जाएगा 25, और इसका 1 अधिक करना है तो 2 का 1 अधिक 3, और 3 का इससे गुणा कर दो, किससे, 2 से, तो 3 दूनी 6। तो देखिए 25 का आसानी से आप निकाल चुके हैं वर्ग, 625, है ना। इसी तरह हम 35 का निकालते हैं, 35 × 35, तो यहाँ पर 5 और 5 का गुणा कर दो तो 25 आएगा, और यहाँ पर 3 का 1 अधिक कितना होगा 4, और 4 का गुणा कर दो 3 से, तो 4 किया 12, तो 1225 यहाँ पर 35 का निकल गया, है ना। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्याओं का, है ना, किसी भी का मतलब होता है जिस संख्या के अंत में लास्ट में 5 आता हो, है ना, आप उसका आसानी से जो है वर्ग निकाल सकते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 95 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप लोगों को वर्ग का पूरा जानकारी हो गया होगा, है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो और क्या बोलूँ, हाँ, गणित कठिन नहीं है, ठीक है, गणित जो है कठिन नहीं है, उसको बस समझने का सही तरीका आना चाहिए, है ना, समझने का जो है सही तरीका मालूम होना चाहिए, है ना। रोज 5 मिनट, है ना, आप लोग रोज 5 मिनट इस वर्ग का, है ना, अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। और देखना कुछ ही दिनों में आप लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से भी फास्ट, है ना, कैलकुलेटर से भी फास्ट गणना करेंगे। अरे भाई, डिजिटल को तो इंसान ने बनाया है ना, डिजिटल को तो इंसान ने बनाया है, तो वो कैसे इंसान से फास्ट हो सकते हैं बताइए, है ना। तो आप लोग, है ना, अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और विवेक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, है ना। और ऐसे ही मैथ्स का जो आसान ट्रिक है आपको जानना है तो जुड़े रहिए। जय हिंद।